बार फिर से साबित कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनकी हदों से बाहर है या उनकी नजरों से बच सकता है। अच्छा। और ये फर्स्ट टाइम है कि मार्वल अपने रीडर्स के एड्रेनलिन लेवल्स को एक अलग ही एक्सटेंट पर ले जाने की तैयारी के साथ आया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अगर मैं आपसे इतनी बड़ी बात कह रही हूँ तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ये बात प्रेडेटर वर्सेस वोल्वरीन के फर्स्ट इशू को पढ़ने के बाद कह रही हूँ। सीरियसली आइडिया ही फाड़ू है। अच्छा, केवल सोच कर देखिए, प्रेडेटर और वोल्वरीन एक दूसरे के खिलाफ, मतलब सच में ये क्या हाई लेवल एक्शन होने वाला है, ये आप इमेजिन भी कर सकते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और शायद यही वो एक्शन पैक्ड सीरीज है जिसका रीडर्स को इंतजार था। समझ रहे हो आप? वैसे आपको प्रेडेटर वर्सेस वोल्वरीन की स्टोरी बताने से पहले ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इसके टोटल 4 इश्यूज होंगे, जिसमें से पहला इशू आ चुका है और ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसे लिखा है बेंजामिन पर्सी ने, जो एक लंबे समय से वोल्वरीन को जीते आ रहे हैं। मैं नहीं मानता। और इस बात की भी श्योरिटी है कि लोगन के लिए ये सफर आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रेडेटर को उसमें अपना नया शिकार दिख गया है। तो चलिए, बातें बहुत हो गई। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब आते हैं एक्शन पर और देखते हैं कि इस खूनी महासंग्राम में कौन शिकार बनता है और कौन शिकारी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉमिक की शुरुआत होती है प्रेजेंट डे कनाडा से। बेसिकली ये केवल एक इंट्रोडक्शन है उस तूफान का जो अभी आने वाला है, जिसमें हम देखते हैं बुरी तरह से इंजर्ड वोल्वरीन को, जिसकी पूरी बॉडी से ब्लड बह रहा है और वो किसी से बचकर भाग रहा है। अच्छा, तभी उस पर फिर से अटैक होता है, जिसके कारण उसके लिए बचकर भागना और भी मुश्किल हो जाता है। उसे विश्वास हो जाता है कि आज लंबे समय से चल रहे इस चूहे बिल्ली का खेल का अंत है और वो जल्द ही शिकार बनने वाला है, पर आखिर किसका? और ये जानने के लिए हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता और हम देखते हैं उस शिकारी को जो अपनी क्लोकिंग डिवाइस को पावर डाउन करके सामने आता है। वो चाहता है कि उसका शिकार उसके सामने आए और उसे पहचाने, क्योंकि ये उनकी पहली मुलाकात नहीं है। वाह, क्या सीन है। यहाँ से हम सीधे पहुंच जाते हैं साल 1900 अलास्का में, जो लोगन जैसे आदमी के लिए एक परफेक्ट जगह है, जिसे खून जमा देने वाली सर्द हवाएं, ग्रिजली बेयर या यहाँ आने वाले एवलांचेस परेशान नहीं करते, बल्कि लोगों की भीड़ परेशान करती है। हम बर्फ से रास्ता बनाकर बाहर आते लोगन को देखते हैं। उसने अभी अभी बीवर का शिकार किया है और उसे खाने के बाद वो पास ही एक गुफा में चला जाता है, जहां एक ग्रिजली बेयर भी है। और जिस ईज के साथ लोगन गुफा में आता है, ऐसा लगता है मानो सुनसान जगह पर ये ग्रिजली ही उसका साथी है। तभी पास में ही कहीं एक स्पेसशिप आती है, जिसमें से बाहर निकलता है एक प्रेडेटर, जो आसपास के एरिया में कुछ ढूंढ रहा है और फिर एक स्कैनर की हेल्प से वहां पहुंचता है, ये फंस गया। जहां उसे उसके जैसा ही एक प्रेडेटर मिलता है, पर एक लाश के रूप में। बर्फ में जम चुकी उस लाश को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उसे तीर से बुरी तरह घायल करके मारने के लिए छोड़ दिया गया था। अब हम फिर एक बार लोगन को देखते हैं, जो कि पास की ही एक बस्ती में आया हुआ है। उसे वहां आना पसंद तो नहीं है, पर यही वो जगह है जहां उसे शराब और जिंदा रहने की बाकी जरूरी चीजें मिलती है। लोगन अंदर आता है तो एक ओल्ड लेडी उसे ग्रीट करती है, जो एक हैट पहने आदमी से बात कर रही होती है, जिसे अपने किसी स्पेसिफिक काम के लिए एक खास तरह के आदमी की जरूरत होती है। वो औरत उसे लोगन की तरफ इशारा करके बताती है कि जिस तरह का तुम्हारा काम है, उसके लिए ये ही एक परफेक्ट बंदा है। वो आदमी लोगन को ड्रिंक ऑफर करता है। ये तो क्लियर है कि उसे लोगन से कुछ चाहिए, पर आखिर क्या? लोगन उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर वो आदमी उससे कुछ बात करना चाहता है। तभी वहां कुछ लोकल गुंडे आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि लोगन के पास बहुत सा खजाना है जो उसने कहीं छुपा के रखा है। वो लोगन से उस खजाने के बारे में पूछते हैं और बात सिर्फ बातों तक ही रहती तो ठीक था, पर उन्होंने तो लोगन के सर पर बंदूक रखकर अपनी शामत खुद बुला ली। बोल माल किधर है? और फिर नतीजा भी वही होता है जो लोगन को गन दिखाने के बाद होना चाहिए।
लोगन गन दिखाने वाले बंदे के सर पर बोतल मार देता है। दूसरा बंदा आगे बढ़ता है तो उसके सर पर चेयर तोड़ देता है और चेयर के टूटे हुए हिस्से को उसकी चेस्ट में घुसा देता है। उसके हाथों से चाकू छीनकर वो तीसरे के पैरों में मार देता है। तभी गन वाला बंदा फिर से खड़ा होता है और इस बार फायर कर देता है, पर ये आखिरी बार था कि उसके हाथों ने गन चलाई थी, या ये कह लीजिए उठाई थी। लोगन पास ही पड़ी एक आरी से उसका हाथ ही काट देता है। इन शॉर्ट ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। वाह क्या सीन है। वो ओल्ड लेडी उस हैट वाले आदमी से कहती है, मैंने कहा था ना। वोल्वरिन अपना काम कर चुका था और अब वो बार से बाहर निकल आता है, पर हैट वाला वो बंदा अब भी उसके पीछे है और वो लोगन से कुछ कहना चाहता है। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की ही जरूरत है। लोगन उसकी ओर ध्यान नहीं देता और उसे इग्नोर करता है, पर तभी वो उसे बताता है कि कुछ लोगों ने उसके बेटे को किडनैप कर लिया है और उसे बचाने के लिए वो लोगन की हेल्प मांग रहा है। लोगन ये सुनकर रुक जाता है। इधर हम देखते हैं कि प्रेडेटर अपना शिकार ढूंढ रहा है। वो हर उस चीज का शिकार कर रहा है जिसमें जान है, फिर चाहे वो हिरन हो या वाइल्ड गोट, खतरनाक तेंदुआ हो या वेल। ये सब उसके लिए एक खेल है, पर इस खेल में उसे मजा तब आता है जब उसका शिकार भी उससे मुकाबला करने के लायक हो। उसे दूर कहीं से उठता धुआं दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि पास में ही कोई गांव है और वो अपने अगले शिकार की तलाश में उस तरफ चल देता है। पर गांव वाले अपनी तरफ आती इस मौत से अभी तक अनजान थे। वापस आते हैं लोगन पर, जो अब उस हैट वाले आदमी के साथ है और शायद उसने उसकी हेल्प करने का मन बना लिया है, क्योंकि ये फादर सन स्टोरी उसे कहीं ना कहीं इमोशनली टच कर गई। इन दोनों के लफड़े में मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। पर अचानक उनके घोड़े घबरा जाते हैं और उन दोनों को गिराकर वहां से भाग जाते हैं। आखिर वो क्या चीज थी जिसने उन्हें डरा दिया था? ये समझने में उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगता। वहां जंगल के बीच में ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी स्लॉटर हाउस में हो। मरे हुए जानवरों और वहां के लोकल्स की लाशें पेड़ों पर उल्टी लटकी हुई थी और उनकी खाल तक को उनके शरीर से अलग कर दिया गया था। हैट वाला आदमी, जिसका नाम ट्रकर है, वो लोगन को बताता है कि ये उन्हीं लोगों का काम है जिन्हें वो ढूंढ रहे हैं और वो सचमुच बहुत खूंखार हैं। लोगन ये सुनते ही गुस्से में बाहर जाता है, क्योंकि जिन गांव वालों की लाशें उसने देखी वो शांति से रहने वाले लोग थे और शायद उन चंद लोगों में से थे जिन्हें लोगन पसंद करता था। पास ही एक कैबिन से आता धुआं ये बता देता है कि वो लोग अभी भी वही हैं। लोगन उस घर की तरफ भागता है। ट्रकर पीछे से सब देख रहा है, पर केवल ट्रकर ही नहीं है जो लोगन को नोटिस कर रहा है। वहां अब वो प्रेडेटर भी आ चुका है। लोगन गुस्से में कैबिन का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और वो लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक वो तो लाश बन चुके थे। लोगन को कहीं ट्रकर का बेटा नहीं दिखाई देता। वो कुछ पूछे इससे पहले ही कोई लोगन को पीछे से गोली मार देता है और ये कोई और नहीं बल्कि खुद ट्रकर होता है। पता चलता है कि उसने लोगन से झूठ बोला था। दरअसल ये सभी उसी के आदमी थे जो कभी उसके लिए काम करते थे, पर एक बड़ा हाथ मारने के बाद उन्होंने ट्रकर को छोड़ दिया और इसीलिए ट्रकर ने झूठी कहानी बनाकर लोगन के हाथों उन सबको मरवा दिया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। पर ये क्या, अभी वो अपनी बात खत्म भी नहीं करता कि उसका सर फट जाता है और अंदर आता है प्रेडेटर, जो अभी तक लोगन को नोटिस कर रहा था और वो देख ही रहा होता है कि वहां कौन कौन जिंदा है कि तभी लोगन खड़ा होता है और प्रेडेटर पर अटैक कर देता है। उसके मास्क में से ब्लड निकलने लगता है और वो मास्क हटा देता है और हमें दिखता है उसका खतरनाक चेहरा। तभी वोल्वरिन उस पर फिर से अटैक करने आता है, पर तब तक प्रेडेटर अपने भाले से वोल्वरिन के एक हाथ के पंजों को तोड़ देता है और भाला उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। लोगन बाहर की ओर भागता है, प्रेडेटर भी उसके पीछे आता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये सच है कि वोल्वरिन ऐसी लड़ाई से बचकर भागने वालों में से नहीं है, पर अभी उसे पता था कि अगर अपने इस दुश्मन से उसे बचना है तो उसे भागना होगा और अपने दिमाग का यूज करके उसे हराना होगा। लोगन फिर से अपनी उसी गुफा के पास जाता है और जोर से चिल्लाकर प्रेडेटर को चैलेंज करता है। दरअसल उसका असली मकसद उस सोते हुए ग्रिजली बेयर को जगाना था। समझ रहे हो आप? बेयर प्रेडेटर पर अटैक करता है और उसे खींचकर गुफा के अंदर ले जाता है।
कभी मुश्किल से ही स्माइल करने वाले लोगन के चेहरे पर स्माइल थी। वो सोच रहा था कि उसने कहानी को खत्म कर दिया है और अपनी तरफ आई उस मौत से छुटकारा पा लिया है। पर क्या ये सच था? क्या सचमुच इतना आसान था उस प्रेडेटर से बचकर जाना? शायद नहीं, क्योंकि गुफा से बाहर आता है उस बेर का सर लिए वही प्रेडेटर, जिसके लिए ये खून खराबा केवल एक खेल है। और लोगन जिस खेल को खत्म समझ रहा था वहां से बेफिक्र होकर चला गया था। दरअसल वो तो बस खेल की शुरुआत ही थी। मस्त प्लान है। एक ऐसा खेल जो दोनों में से किसी एक की मौत पर ही खत्म होगा। इसके बाद की कहानी हमें कुछ सालों बाद साउथ अमेरिका के जंगलों में ले जाती है, जहां वोल्वरीन किसी मिशन के लिए आया है और उसके साथ है जैक्सन, क्रूएल, मैवरिक और सेबरटूथ। पर तभी वहां कुछ ऐसा दिखता है जो वोल्वरीन की सालों पहले की यादों को एक बार फिर से ताजा कर देता है। वहां उसे मिलती है लोगों की उल्टी लटकी लाशें जिनकी खाल निकाल ली गई थी। बेसिकली ये सेटअप है इसके अगले इशू का, जिसमें हम एक बार फिर से एक नए सेटअप में वोल्वरीन और प्रेडेटर की खूनी लड़ाई देखने वाले हैं। और अब की बार ये लड़ाई और भी खतरनाक होगी, क्योंकि प्रेडेटर अकेला नहीं है। शायद वोल्वरीन उसे अभी तक भूल चुका था, पर प्रेडेटर अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं भूलता। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। इसके अगले इशू के लिए हमें थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, पर मेरा विश्वास है कि इस इंतजार के बाद जो थ्रिल मिलने वाला है वो एक अलग लेवल का होगा। तो आगे क्या होता है जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ हमारे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।